जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिव्य कृष्ण ज्ञान में। दोस्तों, कभी कभी जीवन हमें ऐसे प्रश्नों के सामने खड़ा कर देता है जिनका उत्तर हमें तुरंत नहीं मिलता, परंतु यह भी सत्य है कि हर प्रश्न का उत्तर समय के साथ स्वयं प्रकट हो जाता है। जब इंसान अपनी छोटी छोटी समस्याओं को बहुत बड़ा समझ लेता है तो वह अपने भीतर के धैर्य और शक्ति को भूल जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति के भीतर वह सामर्थ्य है जिससे वह हर परिस्थिति का समाधान निकाल सकता है। यह संसार अवसरों से भरा हुआ है, परंतु अक्सर हम अवसरों की तलाश करते करते अपने भीतर के खजाने को देखना ही भूल जाते हैं। यदि इंसान अपनी सोच को सकारात्मक बना ले तो सबसे कठिन हालात भी उसके लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। हर सुबह जब सूरज उगता है तो यह हमें याद दिलाता है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, उजाला जरूर लौटता है। इसी प्रकार जीवन में भी आशा का प्रकाश कभी बुझता नहीं, वह बस हमारे भीतर जगाने की प्रतीक्षा करता है। मित्रों, आज की इस दिव्य कथा में आगे बढ़ने से पहले हम सब मिलकर प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी भक्त इस वीडियो को अंत तक श्रद्धा से सुने और अपने मित्रों के साथ प्रेम पूर्वक शेयर करे, उनके जीवन से सभी दुख दर्द मिटाकर उसमें सदा के लिए आनंद और कृपा भर देना। और साथ ही जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करें, दिव्य कृष्ण ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आपके नाम से एक कमेंट करें, उसके घर परिवार में हमेशा खुशियां बरसाए रखना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के शिक्षक हैं। सफलता हमें आत्मविश्वास देती है और असफलता हमें विनम्रता सिखाती है। कोई भी असफलता व्यर्थ नहीं होती, वह हमें अगले प्रयास के लिए और बेहतर बनाती है। असफलता ही वह सीढ़ी है जो हमें शिखर तक ले जाती है। यदि इंसान हर हार को अंत न मानकर एक सीख माने तो वह कभी रुक नहीं सकता। कठिनाइयां वहीं जन्म लेती हैं जहां इंसान अपने सपनों के लिए मेहनत करता है। कठिनाई का अर्थ यह नहीं कि आप गलत रास्ते पर हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप उस राह पर हैं जो आपको महानता तक पहुंचाने वाली है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने कर्तव्य को समझ लेता है और बिना परिणाम की चिंता किए अपना कार्य करता है तो वह कभी पराजित नहीं होता। परिणाम अपने समय पर अवश्य मिलता है, परंतु कर्म का मूल्य कभी कम नहीं होता। यह ब्रह्मांड उसी व्यक्ति की मदद करता है जो स्वयं की मदद करने के लिए तैयार रहता है। यदि हम अपने हृदय में सच्चाई और परिश्रम का दीपक जलाए रखें तो कोई शक्ति हमें अंधकार में नहीं रोक सकती। जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य उसकी अनिश्चितता में है। यदि सब कुछ पहले से निश्चित हो जाए तो न तो परिश्रम का मूल्य बचेगा, न ही आशा का महत्व। अनिश्चितता हमें जागरूक बनाती है और यह सिखाती है कि हर पल को हम अपने सर्वोत्तम प्रयास से जिएं। हर सांस एक उपहार है और हर क्षण एक अवसर। इंसान को हमेशा यही सोचना चाहिए कि वह वर्तमान में कितना अच्छा कर सकता है, क्योंकि भविष्य तो वर्तमान के बीजों से ही जन्म लेता है। एक साधारण व्यक्ति तब महान बनता है जब वह अपनी सोच को दूसरों की भलाई की ओर मोड़ देता है। दूसरों के लिए किया गया छोटा सा अच्छा कार्य भी अनगिनत खुशियां लौटा कर लाता है। हम अक्सर यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि हमारे एक प्रयास से क्या फर्क पड़ेगा, परंतु सच्चाई यह है कि हर छोटी पहल दुनिया को बदलने की क्षमता रखती है। जिस प्रकार समुद्र लाखों बूंदों से बनता है, उसी प्रकार समाज भी लाखों छोटे प्रयासों से बनता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका असंयमित मन है और सबसे बड़ा मित्र उसका नियंत्रित मन है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही संसार को जीत सकता है। बाहरी विजय का कोई अर्थ नहीं यदि भीतर की अस्थिरता हमें चैन से जीने न दे। इसलिए मन को साधना ही जीवन की सच्ची साधना है। जब मन शांत होता है तो इंसान के भीतर से दिव्यता झलकती है और वही दिव्यता जीवन को संतुलन प्रदान करती है। हर इंसान को यह समझना चाहिए कि तुलना करना सबसे बड़ी भूल है। हर आत्मा का अपना मार्ग है, अपनी यात्रा है और अपनी गति है। यदि कोई जल्दी पहुंच जाता है और कोई देर से, तो इसका अर्थ यह नहीं कि कोई श्रेष्ठ है और कोई तुच्छ। फूल भी अलग अलग मौसम में खिलते हैं, परंतु हर फूल की अपनी सुंदरता होती है।
इंसान का काम है धैर्य रखना और विश्वास बनाए रखना कि उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। जीवन में वास्तविक धन पैसे या संपत्ति में नहीं है, बल्कि सच्चे रिश्तों और मन की शांति में है। यदि आपके पास प्यार करने वाला परिवार है, सच्चे दोस्त हैं और आत्मा में संतोष है, तो आप सबसे अमीर इंसान हैं। पैसे से आराम खरीदा जा सकता है, परंतु शांति नहीं, और बिना शांति के जीवन का कोई अर्थ नहीं। इसलिए हमेशा वही कार्य करो जो तुम्हें सुकून दे, और वही रिश्ते निभाओ जो तुम्हें सच्चाई से जोड़ें। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य को कभी भी निराशा में नहीं डूबना चाहिए, क्योंकि निराशा ही आत्मा की सबसे बड़ी कैद है। आशा के बिना इंसान का जीवन सूखा हुआ वृक्ष है, और आशा के साथ जीवन हरा भरा बगीचा है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो जाए, अगर भीतर आशा है तो बाहर का अंधकार आपको छू नहीं सकता। हर दिन एक नया अवसर है, हर सुबह एक नई शुरुआत है। अतीत की गलतियों पर रोना बंद करो और उनसे सीख लेकर आगे बढ़ो। भविष्य की चिंता करना छोड़ो, क्योंकि वह अभी आया ही नहीं। वर्तमान को पूरी ऊर्जा और प्रेम के साथ जीना ही जीवन का रहस्य है। आज जो अवसर आपके सामने है वह सबसे मूल्यवान है, क्योंकि वही आपके कल को आकार देगा। मनुष्य की महानता इस बात से नहीं मापी जाती कि उसके पास कितना धन या कितना नाम है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि उसने कितने जीवनों में प्रकाश फैलाया है। सच्ची विरासत यही है कि जब हम इस संसार से जाएं तो हमारे कर्म और हमारे विचार दूसरों के लिए प्रेरणा बने। यदि हम अपनी थोड़ी सी भी ऊर्जा किसी की मदद में लगा दें तो वह मदद हमारे लिए भी आशीर्वाद बन जाती है। अंततः जीवन एक यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। हमें यह याद रखना चाहिए कि कठिन समय स्थायी नहीं होते, वे केवल हमारी शक्ति को परखने आते हैं। सुख और दुख दोनों ही मेहमान हैं, वे आते जाते रहते हैं, परंतु मन की स्थिरता ही सबसे बड़ा धन है। जब हम अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेंगे तो हमें बाहरी अंधकार से डर नहीं लगेगा। जीवन का वास्तविक उद्देश्य यही है कि हम स्वयं को जानें, अपने भीतर की अच्छाई को पहचानें और उसे दुनिया के साथ बांटें। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में केवल भाग्य पर निर्भर रहना सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि कर्म ही वह आधार है जो हमें सफलता तक ले जाता है। यदि मनुष्य यह सोचकर बैठ जाए कि जो लिखा है वह अपने आप मिल जाएगा, तो यह केवल एक भ्रम है, क्योंकि भाग्य और कर्म का संबंध बीज और मिट्टी की भांति है। बीज चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे उपजाऊ मिट्टी, जल और देखभाल ना मिले तो वह अंकुरित नहीं होता। उसी प्रकार भाग्य केवल संभावना है जिसे कर्म से सींचना पड़ता है। सोचो, एक किसान के पास सर्वश्रेष्ठ भूमि हो, पर यदि वह आलस्य कर हल चलाना छोड़ दे और सोचे कि फसल किस्मत से उग जाएगी, तो क्या अनाज मिलेगा? यदि बीज बोकर पानी देना भूल जाए तो क्या खेत लहलहाएंगे? नहीं, क्योंकि बिना श्रम के कोई भी उपलब्धि असंभव है। महाभारत में भी यही शिक्षा दी गई है। अर्जुन महान धनुर्धर थे, लेकिन यदि उन्होंने गांडीव रख दिया होता और यह मान लिया होता कि जीत या हार भाग्य पर निर्भर है, तो क्या विजय संभव थी? नहीं। उन्होंने कर्म को प्राथमिकता दी, अपने कर्तव्य का पालन किया और तभी अपने भाग्य को सिद्ध किया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, गीता का यही संदेश है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। परंतु यह भी सत्य है कि बिना कर्म किए भाग्य भी निष्फल रहता है। सोचो, यदि कोई नाविक समुद्र में पतवार चलाना छोड़ दे और केवल हवा पर निर्भर हो जाए, तो क्या वह कभी किनारे तक पहुंचेगा? बिल्कुल नहीं। भाग्य तभी साथ देता है जब हम कर्म से अपने मार्ग का निर्माण करते हैं। इतिहास भी यही प्रमाणित करता है कि जो राजा महान बने, उन्होंने आलस्य छोड़कर परिश्रम किया और अपनी तकदीर स्वयं लिखी। जीवन में सफलता पाने का मार्ग केवल कर्म है, क्योंकि जब हम निष्ठा से प्रयास करते हैं तो सृष्टि भी हमारे साथ खड़ी हो जाती है, जबकि हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने वाले पीछे रह जाते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने भाग्य को कर्म से उज्जवल करना चाहिए। जैसे किसान परिश्रम करता है तो अन्न उगता है, वैसे ही मनुष्य कर्म करता है तो सौभाग्य खिलता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
मनुष्य अक्सर अपनी इच्छाओं के पीछे अंधा हो जाता है, पर वह यह नहीं समझता कि हर इच्छा उसके हित में नहीं होती। परमात्मा वही प्रदान करते हैं जो जीवन के लिए श्रेष्ठ हो। जैसे कोई बालक अग्नि को छूना चाहता है, पर माता पिता रोक देते हैं। बालक सोचता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन वस्तुतः उसे बचाया जा रहा है। उसी प्रकार कई बार जीवन में हम बहुत प्रयास करते हैं, फिर भी कुछ प्राप्त नहीं होता और उस समय हम निराश हो जाते हैं, भाग्य को दोष देने लगते हैं। किंतु समय बीतने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जो नहीं मिला वह हमारे कल्याण के लिए ही नहीं मिला था। यही सत्य है कि प्रभु हमें वही प्रदान करते हैं जो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है, और बाकी सब केवल हमारी अधूरी इच्छाओं का मृगमरीचिका ही हुआ था। महाभारत में कर्ण का प्रसंग हमें गहन शिक्षा देता है। कर्ण सदैव श्रेष्ठ योद्धा बनने की चाह रखता था और उसने परशुराम से विद्या भी पाई। परंतु जब परशुराम को यह ज्ञात हुआ कि कर्ण क्षत्रिय है, तो उन्होंने उसे शाप दे दिया कि वह अपने ज्ञान को उस क्षण भूल जाएगा जब उसे उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। कर्ण को यह घोर अन्याय प्रतीत हुआ, लेकिन यही उसकी नियति थी, क्योंकि यदि यह शाप न होता तो अर्जुन कभी उसे परास्त न कर पाता और धर्म की स्थापना असंभव हो जाती। इस प्रकार कर्ण को वही मिला जो उसके जीवन का सत्य था, न कि वह जिसे पाने की लालसा रखता था। अब इसे साधारण जीवन से जोड़कर समझो। मान लो कोई युवक एक विशेष नौकरी की आकांक्षा करता है, भरसक परिश्रम भी करता है, लेकिन उसे वह पद प्राप्त नहीं होता। वह अत्यंत निराश होकर यह मान लेता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, किंतु कुछ समय पश्चात उसे उससे भी बड़ा अवसर प्राप्त होता है, जहां वह अधिक सफलता प्राप्त करता है। तब उसे ज्ञात होता है कि जो उसे न मिला वह उसके लिए उचित ही नहीं था, और जो मिला वही उसे सही दिशा देने वाला था। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यही शिक्षा जीवन में भी लागू होती है, क्योंकि अनेक बार रिश्तों में भी यही परिस्थिति सामने आती है। हम किसी को अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हैं, पर वह व्यक्ति चला जाता है और हमें लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया। किंतु समय बीतने पर हमें समझ आता है कि उसका जाना ही हमारे लिए कल्याणकारी था। वास्तव में वही लोग हमारे साथ रहते हैं जिन्हें हमारे जीवन को संवारना होता है। श्री कृष्ण हमें यही संदेश देते हैं कि हर परिस्थिति को धैर्य और विश्वास के साथ स्वीकार करो और उसे ईश्वर की योजना का हिस्सा मानो। जब कोई वस्तु हमें नहीं मिलती तो यह सोचना चाहिए कि शायद वह हमारे लिए हितकारी ही नहीं थी और ईश्वर हमें उससे बेहतर देने की तैयारी कर रहे हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, समुद्र की लहरों पर दृष्टि डालो। वे बार बार किनारे से टकराकर लौट जाती हैं, फिर भी समुद्र कभी रिक्त नहीं होता। उसी प्रकार हमें भी वही मिलेगा जो हमारे जीवन के लिए श्रेष्ठ है, भले ही हमारी इच्छाएं कुछ और कहें। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो और निरंतर अपने कर्म करते रहो। उचित समय पर तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जीवन में जो कुछ घटित होता है वह हमें हमारी नियति तक पहुंचाने का साधन होता है। हर कठिनाई, हर संघर्ष और हर बाधा एक सीढ़ी की तरह होती है जो हमें हमारी मंजिल की ओर ले जाती है। किंतु मनुष्य को यह समझने में देर लगती है, क्योंकि जब वह संघर्षों से गुजरता है तो उसे केवल वेदना ही दिखती है, उस पीड़ा के पीछे छिपे उद्देश्य को नहीं देख पाता। कल्पना करो, एक नदी पर्वतों से बहती हुई आगे बढ़ती है। उसे बार बार चट्टानों से टकराना पड़ता है। कभी वह झरने की तरह गिरती है तो कभी अपना मार्ग बदलना पड़ता है, पर क्या वह थमती है? नहीं, वह सतत आगे बढ़ती रहती है, क्योंकि उसका ध्येय सागर तक पहुंचना है। चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, वह अंततः अपने लक्ष्य को पा ही लेती है। हमारे जीवन में भी यही सत्य है। मान लो कोई युवा सतत परिश्रम करता है पर असफलताओं का सामना करता रहता है। वह निराश हो सकता है, किंतु यदि वह धैर्य रखकर अपने प्रयास जारी रखे तो उसे अंत में वही प्राप्त होगा जो उसकी किस्मत में पूर्व से ही अंकित है। महाभारत में अर्जुन का जीवन इसका उत्तम उदाहरण है। अर्जुन महान धनुर्धर बनना चाहता था, लेकिन उसे अनेक संकट झेलने पड़े। द्रौपदी का अपमान, वनवास और अपने ही स्वजनों से युद्ध करना पड़ा। पर इन सभी संघर्षों ने
उसे धर्म युद्ध के लिए परिपक्व बनाया। यदि वह इन परिस्थितियों से भाग जाता तो क्या वह अपनी नियति तक पहुंच पाता? नहीं, क्योंकि उसकी तकदीर में लिखा ही था कि वह धर्म की रक्षा करने वाला एक महान योद्धा बने, और अंततः ऐसा ही हुआ। यही शिक्षा सामान्य जीवन में भी पूर्णतः लागू होती है। सोचो, एक कुम्हार जब मिट्टी को घड़े का आकार देता है तो वह उसे बार बार थपथपाता है, चाक पर घुमाकर सही रूप प्रदान करता है और अंत में उसे आग में तपाता है। यदि मिट्टी में सहनशीलता न हो तो वह कभी घड़ा नहीं बन सकती, किंतु जो मिट्टी इन परीक्षाओं को सहन कर लेती है वही सबसे सुंदर और टिकाऊ घड़ा बनती है। ठीक वैसे ही जीवन में हमें अपने संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर कठिनाई हमें हमारे असली लक्ष्य की ओर ले जाने का माध्यम होती है। चाहे समय कितना भी प्रतिकूल क्यों ना हो, यदि हम धैर्य बनाए रखते हैं और अपने प्रयास निरंतर करते रहते हैं तो भाग्य हमें उस स्थान तक पहुंचा ही देता है जहां हमें जाना होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब जीवन में विपरीत परिस्थितियां आएं तो उन्हें बाधा मत समझो, बल्कि यह जानो कि वे तुम्हें और मजबूत बनाने और तुम्हारे वास्तविक पथ पर आगे बढ़ाने के लिए आई हैं। याद रखो, जब तक यात्रा पूरी नहीं होती तब तक संघर्ष आते रहेंगे, लेकिन अंत में हमें वही प्राप्त होगा जो हमारी नियति में अंकित है। जैसे नदी चाहे कितने भी मोड़ ले, अंततः समुद्र में ही मिलती है। मनुष्य चाहे कितनी ही इच्छाएं कर ले, उसे वही मिलेगा जो उसके लिए उपयुक्त है। जो चीज उसके जीवन का हिस्सा नहीं है वह लाख प्रयासों के बाद भी नहीं मिल सकती, और जो वास्तव में उसके लिए बनी है वह किसी न किसी रूप में उसे अवश्य मिलती है। उदाहरण के तौर पर सोचो, एक बच्चा चांद को छूने की जिद करता है, वह बार बार प्रयास करता है लेकिन सफल नहीं होता। यदि वह रोने और हताश होने लगे तो क्या उसका दुख उचित है? नहीं, क्योंकि चांद उसके लिए नहीं बना है और वैसे भी वह उसके हित में नहीं है। इसी तरह जीवन में कई बार हम चीजों या लोगों को पाना चाहते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वे हमारे पास नहीं आते। उस क्षण हमें दुख होता है, परंतु समय बीतने के बाद यही स्पष्ट हो जाता है कि उनका हमारे जीवन से दूर होना ही हमारे कल्याण के लिए आवश्यक था। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि कोई पक्षी उड़ने के बजाय पानी में रहने की जिद करे तो क्या वह जीवित रह सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव ही आकाश में उड़ने के लिए है। उसी तरह यदि कोई वस्तु हमारे जीवन के अनुकूल नहीं है तो वह चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हमारे पास नहीं रहेगी, और यदि किसी तरह आ भी जाए तो वह हमें शांति के बजाय दुख ही देगी। इसलिए जब बार बार प्रयास करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता तो इसे अपनी कमजोरी मत समझो, बल्कि इसे ईश्वर की योजना मानो कि वे तुम्हें उससे कहीं बेहतर देने की तैयारी कर रहे हैं। धैर्य रखो, विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। सही समय पर वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से बनता और संवरता है। यदि कोई व्यक्ति केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहे और सफलता की आशा करे तो यह असंभव है। जिस प्रकार बीज को अंकुरित होने के लिए जल और देखभाल की आवश्यकता होती है, वैसे ही अच्छे कर्म किए बिना भाग्य भी निष्फल हो जाता है। कल्पना करो, एक विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करता है। यदि वह मेहनत करता है तो सफलता निश्चित है, लेकिन यदि वह पढ़ाई छोड़कर केवल भाग्य पर भरोसा करे तो उसे असफलता ही हाथ लगेगी। परिणाम उसकी लापरवाही का दर्पण बन जाएगा। इसके विपरीत जो छात्र पूरी लगन से अध्ययन करता है वह आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में बैठता है और सफलता अर्जित करता है। यही नियम किसान पर भी लागू होता है। जब वह बीज बोकर समय पर सिंचाई करता है और खेतों की देखभाल करता है तो अंततः उसे भरपूर फसल मिलती है। लेकिन यदि वह यह सोचकर बैठ जाए कि किस्मत में होगा तो फसल अपने आप उग जाएगी, तो क्या ऐसा होगा? नहीं, क्योंकि बिना कर्म कोई भी फल संभव नहीं। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में पूर्णतः लागू होता है। मान लो कि एक इंसान अमीर बनने का सपना देखता है, लेकिन न तो कोई मेहनत करता है और न ही कोई ठोस योजना बनाता है, बल्कि हर वक्त अपनी किस्मत को कोसता रहता है। क्या ऐसा व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य को पा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि केवल वह व्यक्ति सफल होता है जो निरंतर परिश्रम करता है, नए अवसर खोजता है
और हार मानने के बजाय हर परिस्थिति में डटा रहता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, किस्मत सिर्फ उनका साथ देती है जो अपनी मेहनत से उसके योग्य बनते हैं। एक साधारण पत्थर तब तक साधारण ही रहता है जब तक उसे तराशा नहीं जाता, लेकिन तराशने के बाद वही पत्थर एक अनुपम मूर्ति का रूप ले लेता है। इसी तरह कर्म ही हमारे भाग्य को आकार देता है। इसलिए यदि जीवन में सफलता चाहिए तो भाग्य पर आश्रित रहना व्यर्थ है। कर्म करो, मेहनत करो और फिर देखो कि भाग्य स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा होगा। याद रखो, भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। जो परिश्रम करता है उसका भाग्य जरूर चमकता है, और जीवन में जो तुम्हारे हिस्से का है वह किसी भी परिस्थिति में देर सवेर तुम्हें मिलेगा ही। कई बार हमें लगता है कि हम किसी अवसर से वंचित रह गए, लेकिन जब सही समय आता है तब समझ में आता है कि जो मिला वही हमारे लिए सर्वोत्तम था। कुछ चीजें तुरंत नहीं मिलती, इसका अर्थ यह नहीं कि वे तुम्हारी नहीं हैं, बल्कि वे तब मिलेंगी जब तुम उन्हें संभालने योग्य हो जाओगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धैर्य रखो और अपने कर्मों पर भरोसा करो। ब्रह्मांड हर चीज को सही समय के लिए संजो कर रखता है, और जिस दिन तुम्हारी मेहनत और संकल्प उस स्तर तक पहुंचेंगे, उसी दिन तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हो सकता है रास्ते कठिन हो, परिस्थितियां विपरीत हों, लेकिन अंततः तुम्हारी यात्रा तुम्हें वहीं पहुंचाएगी जहां तुम्हारा होना तय है। जीवन का यही नियम है कि जो चीज तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने वाली है वह किसी भी ताकत से दूर नहीं की जा सकती। जरूरी केवल यह है कि जब वह तुम्हारे पास आए तब तुम उसे समझने और संजोने के योग्य बन चुके हो। अगर अभी कुछ नहीं मिला है तो यह निराशा का कारण नहीं, बल्कि सीखने का अवसर है, ताकि जब वह चीज आए तो तुम उसकी वास्तविक कद्र कर सको। इस संसार में हर चीज एक निश्चित समय पर ही होती है। कुछ रास्ते सरल होते हैं तो कुछ कठिनाइयों से भरे होते हैं, लेकिन हर मोड़ तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर ही ले जाता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, लेकिन सच्चाई यह है कि हमें वही मिलता है जो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है, और यही बात हमें समय के साथ समझ आती है। हर इंसान का जीवन पहले से ही एक तयशुदा लय में बहता है, और अंततः हमें वही प्राप्त होता है जिसके लिए हम बने हैं। इसलिए प्रतीक्षा को बोझ न बनाओ, बल्कि उसे विश्वास का रूप दो, और यह मानकर आगे बढ़ो कि जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हें किसी न किसी रूप में अवश्य मिलेगा, क्योंकि इस सृष्टि का हर नियम इसी प्रकार काम करता है। और जीवन में जो कुछ भी तुम्हें मिलना है वह उसी क्षण पर आएगा जब तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हो। यही अटल सत्य है, और इसी के आधार पर हर मंजिल तय होती है। अगर तुम्हें किसी चीज की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है तो इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि वह वस्तु तुम्हारी नहीं है। हो सकता है वह तभी आए जब तुम उसके योग्य बन जाओ। धैर्य रखना और निरंतर आगे बढ़ते रहना ही सफलता का सच्चा मार्ग है। तुम चाहो जितना भी बचने की कोशिश करो, भागने की चेष्टा करो, पर जो तुम्हारा है वह अंततः तुम्हारे पास लौट कर ही आएगा, क्योंकि यह ब्रह्मांड अपने नियमों के अनुसार चलता है और इसमें संयोग जैसी कोई बात नहीं होती। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में जो भी घटता है वह उद्देश्यपूर्ण होता है, और जो तुम्हारे लिए नियत है वह तुम तक अवश्य पहुंचेगा। बस जरूरी यह है कि तुम अपनी यात्रा को समझो और हर पड़ाव से अनुभव अर्जित करते रहो। यदि आज तुम्हें वह वस्तु नहीं मिली जिसकी तुमने आशा की थी, तो इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। संभव है जो तुम चाहते थे वह तुम्हारे लिए उचित ही न हो, और जो तुम्हारे लिए सही है वह अपने समय पर तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। प्रतीक्षा करो, क्योंकि जीवन हमेशा उचित वस्तु उचित समय पर ही प्रदान करता है। हर व्यक्ति इस संसार में अपने हिस्से का सुख और दुख लेकर आता है। जो तुम्हारे लिए तय किया गया है वह तुमसे दूर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारे लिए बना ही नहीं है वह चाहकर भी तुम्हारे पास टिकेगा नहीं। इसलिए किसी वस्तु को जबरन पकड़ने का प्रयास मत करो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह लौट कर जरूर आएगा। कभी कभी जिसे हम अपनी सबसे बड़ी आवश्यकता मानते हैं वही हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होती है,
और जो हमें नहीं मिलती वही हमारे जीवन की रक्षा कर लेती है। इसलिए जो उपलब्ध है उसे स्वीकार करो और जो छूट रहा है उसे जाने दो, क्योंकि जीवन संतुलन बनाए रखता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में हमें वही प्राप्त होता है जो वास्तव में हमारे लिए आवश्यक होता है, न कि केवल वह जो हम चाहते हैं। कई बार हमारी इच्छाएं हमें गलत दिशा में मोड़ देती हैं, किंतु नियति हमें सही राह पर ही बनाए रखती है। इसीलिए जो भी तुम्हारे पास आए उसे हृदय से अपनाओ और जो न मिले उसे छोड़ने का साहस रखो। समय तुम्हारे जीवन की तस्वीर को उसी प्रकार रंगता है जैसे उसे होना चाहिए। तुम लाख प्रयास कर लो, लेकिन जीवन तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे विकास और आत्मा के उत्थान के लिए आवश्यक है। इसलिए वर्तमान को स्वीकार करो और भविष्य के लिए स्वयं को तैयार करो। यदि किसी वस्तु को पाने के लिए तुमने संपूर्ण परिश्रम कर लिया और फिर भी वह तुम्हें न मिली, तो यह समझ लो कि वह तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। जीवन हमें वही प्रदान करता है जो हमारी आत्मा के उत्थान हेतु आवश्यक होता है। इसलिए हर चीज पाने की जिद मत करो। जिन वस्तुओं के लिए तुम आज शोक करते हो, उन्हीं के बिना आगे चलकर तुम अधिक प्रसन्न रहोगे, परंतु अक्सर हम इसे देर से समझते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो कुछ हो रहा है उस पर विश्वास रखो, क्योंकि कभी कभी जो चीज हाथ से निकलती है वही आगे चलकर हमें और बड़ा वरदान देती है। इसलिए खोने पर दुख मत करो, बल्कि आने वाले को अपनाने की तैयारी करो। जो वस्तु तुम्हारे जीवन में आनी है वह किसी भी परिस्थिति में आएगी, चाहे मार्ग कितना भी लंबा या छोटा क्यों ना हो। और जो तुम्हारे लिए नहीं बनी वह कितनी भी नजदीक होकर भी अंततः चली जाएगी। इसीलिए केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो और परिणाम की चिंता मत करो। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हर दिन हमारे सामने नए अवसर आते हैं, परंतु हम में से बहुत से लोग उन अवसरों को पहचानने में असफल हो जाते हैं। कारण यह है कि हमारा मन अतीत की घटनाओं और भविष्य की चिंताओं में इतना उलझा रहता है कि वर्तमान क्षण को समझ ही नहीं पाता। वास्तव में जो व्यक्ति वर्तमान को पूरी तरह जीना सीख जाता है वही जीवन के असली आनंद का अनुभव करता है। संसार में असंख्य लोग हैं जो धन, पद और मान सम्मान पाकर भी भीतर से खाली हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन को केवल साधनों तक सीमित कर दिया है, साध्य को नहीं समझा। साधन केवल साध्य की ओर ले जाते हैं, परंतु साध्य वह है जो आत्मा की शांति और हृदय की प्रसन्नता में प्रकट होता है। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन कुछ पल अपने भीतर झांक कर यह देखे कि उसकी सच्ची आवश्यकताएं क्या हैं, तो उसे अनमोल ज्ञान की प्राप्ति होगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है वह संपूर्ण संसार को जीत सकता है। आत्मसंयम का महत्व इसी में है कि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके सही दिशा में ऊर्जा का उपयोग करें। यह संसार उन लोगों का है जो हार मानने के बजाय हर कठिनाई को एक सीढ़ी बना लेते हैं। जीवन में रिश्तों का महत्व बहुत गहरा है। धन और वैभव तो समय के साथ घट बढ़ सकते हैं, परंतु सच्चे रिश्ते जीवन को सार्थक बनाते हैं। जब कोई इंसान दूसरों के सुख दुख में सहभागी बनता है, तब वह वास्तव में इंसान कहलाने योग्य होता है। आजकल तकनीक और कृत्रिम साधनों ने लोगों के बीच दूरी बढ़ा दी है, मगर दिल से दिल का रिश्ता अभी भी सबसे मजबूत पुल है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही व्यस्त क्यों न हो, अगर वह दिन में कुछ क्षण अपने परिवार और मित्रों के लिए निकालता है तो उसका जीवन स्वाभाविक रूप से संतुलित हो जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि सेवा भाव ही आत्मा को पवित्र करता है। अगर हम प्रकृति को देखें तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि सारा ब्रह्मांड संतुलन पर आधारित है। रात के बाद दिन, शीत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु, दुख के बाद सुख और असफलता के बाद सफलता, ये सब प्राकृतिक चक्र हैं। जो व्यक्ति इस चक्र को समझकर धैर्य रखता है वही जीवन के उतार चढ़ाव से कभी विचलित नहीं होता। इसलिए यह जरूरी है कि हम प्रतीक्षा करना सीखें और समय का आदर करें। हर चीज का एक सही समय होता है और जब वह समय आता है तो सब कुछ अपने आप घटित होता है। सच्चा ज्ञान किताबों या भाषणों से नहीं बल्कि अनुभव से आता है। जो इंसान अपने अनुभवों से सीखता है
वही बुद्धिमान कहलाता है। एक बच्चा चलना सीखते समय कई बार गिरता है, परंतु हर बार उठकर प्रयास करता है और अंततः चलना सीख जाता है। इसी तरह जीवन भी है। असफलता केवल हमें नई सीख देने आती है। अगर हम हर असफलता को गुरु मान लें तो सफलता दूर नहीं रह सकती। मानव जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति है। जब तक मनुष्य केवल भौतिकता में उलझा रहेगा, तब तक उसे अपूर्णता ही मिलेगी। लेकिन जैसे ही वह आत्मा की शांति, ईश्वर की भक्ति और सत्य की खोज में आगे बढ़ेगा, उसके जीवन का हर क्षण अनमोल बन जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति से बढ़कर कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि भक्ति में प्रेम, करुणा और समर्पण तीनों एक साथ मिल जाते हैं। आज की पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। मेहनत करना, सपने देखना, लक्ष्य बनाना सब आवश्यक है, परंतु इनके बीच आत्मा की शांति और मानवीय मूल्यों को खो देना सबसे बड़ी भूल है। अगर हम हर दिन किसी एक जरूरतमंद की मदद कर सकें, किसी एक असहाय को सहारा दे सकें, किसी एक रोते चेहरे पर मुस्कान ला सकें, तो हमारा जीवन सार्थक है, क्योंकि यही वह कार्य हैं जिनसे आत्मा प्रसन्न होती है और ईश्वर भी आनंदित होते हैं। आखिर में यही कहा जा सकता है कि जीवन का मूल्य समय में नहीं, बल्कि उस समय में किए गए कार्यों में है। जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है, वही वास्तव में जीवन जीना जानता है। धन, पद, वैभव सब पीछे छूट जाएंगे, परंतु आपके कर्म ही आपको अमर बनाएंगे। इसलिए हर दिन को एक अवसर की तरह जिएं और अपने कर्मों से ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें कि आने वाली पीढ़ियां भी प्रेरणा ले सकें। कभी कभी तुम्हें यह लगेगा कि जीवन तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है, परंतु जब समय बीत जाता है तब सच्चाई सामने आती है और तुम समझ पाते हो कि जो चीज तुम्हें नहीं मिली वह वास्तव में तुम्हारे लिए आवश्यक ही नहीं थी। हर वस्तु और हर परिस्थिति का महत्व समय के साथ ही स्पष्ट होता है। इसलिए जीवन पर विश्वास रखना सीखो। अगर आज तुम किसी चीज के लिए तरस रहे हो और वह तुम्हें प्राप्त नहीं हुई है, तो इसे भाग्य की कमी मत समझो। हो सकता है किस्मत तुम्हें उस चीज से बचा रही हो जो तुम्हारे लिए उचित ही न हो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कई बार जीवन हमारी रक्षा उन्हीं चीजों से करता है जिन्हें हम अपनी सबसे बड़ी चाहत मान बैठते हैं। वास्तव में तुम्हारे जीवन में जो भी आता है वह तुम्हारे कर्म और विचारों का ही परिणाम होता है। यदि तुम सच्चे मन से मेहनत करते हो और ईमानदार बने रहते हो, तो अंततः तुम्हें वही प्राप्त होगा जो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। इसीलिए धैर्य रखो और कदम दर कदम आगे बढ़ते रहो। हम अक्सर अपनी इच्छाओं को ही अपनी आवश्यकताएं समझने लगते हैं, परंतु जीवन केवल वही देता है जो हमारे लिए सही होता है। यदि कोई चीज तुम्हें नहीं मिली है, तो इसका अर्थ यह है कि उसके बिना भी तुम्हारा जीवन बेहतर ही बनेगा। हर घटना जो तुम्हारे साथ घटित हो रही है, उसका कोई न कोई गहरा उद्देश्य है और वह तुम्हें एक विशेष दिशा की ओर ले जा रही है। आज तुम्हें यह समझ न आए, परंतु समय आने पर तुम अनुभव करोगे कि जो भी हुआ वह तुम्हारे भले के लिए ही था। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कई बार हमें लगता है कि हमारा संघर्ष व्यर्थ जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर कठिनाई, हर पीड़ा और हर अनुभव तुम्हें उस मंजिल के लिए तैयार कर रहे हैं जो तुम्हारे लिए पहले से तय है। यदि तुम सोचते हो कि कोई चीज तुम्हें अवश्य मिलनी चाहिए थी और वह नहीं मिली, तो जीवन के निर्णय पर संदेह मत करो। संभव है वह तुम्हारे लिए बनी ही न हो, या वह तुम्हें तब मिले जब तुम उसके योग्य बन जाओ। जो तुम्हारा अधिकार है वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास आएगा, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि वह उसी रूप में आए जैसा तुमने कल्पना की थी। कई बार जीवन हमें वही चीज किसी भिन्न स्वरूप में देता है जिसे हम पहचान नहीं पाते। कभी कभी जो तुम्हें सबसे बड़ी हानि लगती है, वही भविष्य में तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाती है। इसलिए अगर आज कोई चीज हाथ से छूट गई है, तो निराश मत हो। संभव है वह किसी और उत्तम रूप में लौट कर आने वाली हो। जो वस्तु तुम्हारे लिए बनी है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे पास आकर ही रहेगी, और जो तुम्हारे लिए नहीं बनी वह चाहे कितनी भी कोशिश करो तुम्हारे पास नहीं टिकेगी। जीवन का हर मोड़ तुम्हें उसी मंजिल की ओर ले जा रहा है जहां तुम्हें पहुंचना ही है।
बस विश्वास बनाए रखो और अपने कर्म करते रहो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि आज तुम्हें कोई चीज छोड़नी पड़ रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा के लिए खो गई है। संभव है वह किसी नए रूप में पुनः तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे। जीवन का हर उतार चढ़ाव तुम्हें किसी ऊंचे लक्ष्य के लिए तैयार कर रहा है। यदि आज कठिनाइयां सामने खड़ी हैं तो समझो कि वे तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने आई हैं जहां तुम्हें होना चाहिए। समय के साथ तुम्हें एहसास होगा कि वास्तव में जो मिला वही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम था। जीवन हमें हमेशा वही देता है जो हमारी भलाई के लिए होता है। यदि तुमने पूरी मेहनत की और फिर भी सफलता न मिली तो यह समझो कि वह तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। जो तुम्हारा है वह तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह चाहे कितनी भी कोशिश करो तुम्हारे पास नहीं ठहरेगा। हर आने वाली और जाने वाली घटना किसी न किसी कारण से होती है, और हर परिस्थिति तुम्हें एक नई दिशा दिखाने के लिए आती है। इसलिए किसी भी चीज से चिपक कर मत बैठो। यदि कोई वस्तु बार बार तुमसे दूर हो रही है तो यह संकेत है कि जीवन तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है, और जब तक तुम वह शिक्षा ग्रहण नहीं कर लेते तब तक वह चीज तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। जो तुम्हारे लिए नहीं बनी उसे पाने की लाख कोशिश भी व्यर्थ है, और जो तुम्हारे लिए बनी है वह किसी भी स्थिति में तुम्हारे पास आएगी ही। इसलिए चिंता छोड़ो और केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। कभी कभी हम किसी इच्छा के पीछे इतने व्याकुल हो जाते हैं कि यह भूल जाते हैं कि हमारे पास पहले से कितना कुछ है जिसकी कदर करनी चाहिए। हमें जो मिला है उसकी सराहना करना सीखो, और जो अभी तक नहीं मिला उसके पीछे भागना छोड़ दो। यदि तुम्हें लगता है कि किस्मत ने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया तो थोड़ा सब्र करो। समय के साथ जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो स्पष्ट समझ पाओगे कि हर घटना अपने समय पर और सही तरीके से ही घटी थी। कई बार जीवन हमें किसी बड़े संकट या हानि से बचाने के लिए वह चीज नहीं देता जिसकी हम तीव्र अभिलाषा रखते हैं। इसलिए यदि कुछ छूट गया है तो निराश मत हो, बल्कि यह सोचो कि संभवतः यह तुम्हारे भले के लिए हुआ है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हम अक्सर मान लेते हैं कि हमें जो चाहिए वही हमारे लिए सर्वोत्तम है, परंतु जीवन को हमसे बेहतर झांत होता है कि हमारे लिए वास्तव में क्या उचित है। इसलिए यदि कोई वस्तु नहीं मिली तो यह संकेत है कि कोई और उत्तम अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जीवन में जो भी घटता है वह किसी विशेष कारण से होता है, भले ही उस कारण को हम उसी समय न समझ पाएं, लेकिन जब समय गुजरता है तब अनुभव होता है कि सब हमारे कल्याण के लिए ही हुआ था। यदि कोई वस्तु तुम्हारे पास आकर भी दूर चली गई तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह तुम्हारी नहीं थी, बल्कि हो सकता है कि वह तुम्हें किसी अन्य रूप या सही समय पर मिलने वाली हो। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह हर हाल में तुम्हें प्राप्त होगा, लेकिन तभी जब तुम उसके योग्य बनोगे। जीवन पहले हमें तैयार करता है और फिर वह प्रदान करता है जिसकी हम अभिलाषा करते हैं। जो वस्तु इस क्षण तुम्हारे पास नहीं है, संभव है वह तुम्हें तब मिले जब उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। इसलिए जीवन के निर्णयों पर प्रश्न मत उठाओ, बस विश्वास रखो कि हर वस्तु सही समय पर ही तुम्हारे पास आएगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कभी कभी जिसे तुम अपनी सबसे बड़ी असफलता मानते हो वही भविष्य में तुम्हारी सबसे महत्वपूर्ण सीख बन जाती है। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुभव तुम्हें आगे बढ़ने के लिए सशक्त करता है। यदि तुमने पूरे प्रयास कर लिए और फिर भी कोई चीज तुम्हें नहीं मिली तो यह मान लो कि वह तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। जीवन हमेशा तुम्हें वही देता है जो तुम्हारी उन्नति के लिए आवश्यक है। जो तुम्हारे लिए तय है वह अवश्य तुम्हारे पास आएगा, परंतु तब तक स्वयं को योग्य बनाते रहो। जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर घटना का अपना समय और उद्देश्य होता है। जो अवसर तुम्हारे लिए नहीं था वह चला गया, और जो तुम्हारे लिए है वह सही समय पर तुम्हारे द्वार पर आएगा। हमें केवल धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। कभी कभी जो तुम्हें अभी नहीं मिलता वही भविष्य में किसी और स्वरूप में तुम्हारा जीवन संवार देता है। यदि तुम्हें यह लगे कि तुम्हारी मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिली तो इसका यह अर्थ नहीं कि परिश्रम व्यर्थ गया।
हो सकता है जीवन तुम्हें और बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहा हो। हर अवसर का न मिलना केवल यह संकेत है कि कोई और श्रेष्ठ अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। खो जाने वाली चीजें हमें क्षणिक पीड़ा देती हैं, लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट हो जाता है कि वे हमारे लिए आवश्यक नहीं थीं। जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह चाहे कितनी भी कोशिश करो टिकेगा नहीं। हर घटना तुम्हें नई दिशा देने के लिए आती है, इसलिए यदि कोई चीज तुम्हें बार बार दूर जा रही है तो समझो कि जीवन तुम्हें किसी और राह पर ले जाना चाहता है, जहां कुछ बेहतर तुम्हारी प्रतीक्षा में है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हमेशा यह मत सोचो कि जो नहीं मिला वही तुम्हारे लिए सही था। कई बार जो नहीं मिलता वही हमारे लिए वरदान बन जाता है, क्योंकि जीवन हमें वही प्रदान करता है जो वास्तव में आवश्यक होता है। हर व्यक्ति को उसकी मेहनत और कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। यदि अब भी कुछ नहीं मिला तो यह विश्वास रखो कि सही समय आने पर वह तुम्हारे पास अवश्य आएगा। जो बीत गया उस पर मत अटको, और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। जीवन की धारा में विश्वास के साथ बहते रहो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए तय है वह अपने समय पर तुम्हारे पास आएगा। कई बार जीवन हमें हमारी पसंद की वस्तु नहीं देता, बल्कि वही देता है जो हमारे लिए उचित होता है। इसलिए हर निर्णय को स्वीकार करो, क्योंकि सब किसी विशेष कारण से घटता है। यदि किसी मार्ग पर चलते हुए लगे कि यह तुम्हारे लिए नहीं बना, तो बिना पछतावे के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि संभव है यही मार्ग तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए था जहां तुम्हें असल में होना चाहिए। हम जो चाहते हैं वह हमेशा नहीं मिलता, परंतु जो मिलता है वह हमेशा हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। जीवन जब तुम्हारे लिए कोई राह निर्धारित करता है तो उस पर संदेह मत करो, बल्कि उस पर भरोसा रखो। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाता है जहां सब समाप्त सा लगता है, परंतु यही क्षण तुम्हें उस लक्ष्य तक ले जाते हैं जिसकी तुम्हें अभी कल्पना भी नहीं है। हर कठिनाई, हर देरी और हर असफलता तुम्हें किसी नए अवसर के लिए तैयार करती है जो अभी नहीं मिला। जब तुम्हें मिलेगा तब तुम्हें अनुभव होगा कि यह विलंब वास्तव में तुम्हारे लिए आशीर्वाद था। यदि कोई वस्तु तुम्हारे भाग्य में है तो उसे कोई छीन नहीं सकता, और यदि वह तुम्हारी नहीं है तो चाहे जितनी भी कोशिश करो वह तुम्हारे पास नहीं ठहरेगी। इसलिए धैर्य रखो और जीवन को उसकी लय में बहने दो। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि हमें वही चाहिए जो हमारी इच्छा है, लेकिन जीवन हमें वही प्रदान करता है जो हमारे लिए वास्तव में उचित होता है। कई बार जो चीजें हमें नहीं मिलती वही हमें किसी बड़ी परेशानी से बचाने का कारण बनती है। यदि किसी क्षण जीवन तुम्हें खाली हाथ छोड़ देता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह तुम्हें भूल गया है। इसका संकेत मात्र यह है कि वह तुम्हारे लिए कुछ और श्रेष्ठ गढ़ रहा है, जिसका समय अभी शेष है। जीवन में जो भी आता है वह किसी वजह से आता है, और जो चला जाता है वह भी किसी कारण से ही जाता है। इसलिए किसी भी वस्तु या परिस्थिति को पकड़े मत रहो, बल्कि निरंतर आगे बढ़ते रहो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुमने अपनी पूरी शक्ति और परिश्रम किसी चीज को पाने में लगा दिया और वह तुम्हारे पास नहीं आई, तो यह समझो कि वह तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। जीवन सदा तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे उत्थान और विकास के लिए आवश्यक है। हर राह जिस पर तुम कदम रखते हो, चाहे वह कठिन ही क्यों ना हो, अंततः तुम्हें उसी मंजिल तक ले जाएगी जो तुम्हारे लिए निश्चित की गई है। कई बार लगता है कि हम ठहर गए हैं, लेकिन वास्तव में हम धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर ही अग्रसर होते हैं। ब्रह्मांड सदैव हमें वहीं ले जाता है जहां हमें होना चाहिए। यदि कोई अवसर, संबंध या व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला गया, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह बेवजह गया, बल्कि वह केवल उतनी ही देर के लिए तुम्हारे साथ था जितना समय उसकी भूमिका थी। जीवन में कोई भी घटना बिना कारण नहीं होती। हर चुनौती तुम्हें और सशक्त बनाने के लिए आती है। जब कोई दरवाजा बार बार बंद हो तो यह मानना चाहिए कि अभी उसका समय नहीं आया। उचित समय आने पर वही दरवाजा तुम्हारे लिए खुल जाएगा। कई बार जिन चीजों को खो देने पर हम दुखी होते हैं, वही हमें आगे बढ़ाने का माध्यम बनती है। हर हानि तुम्हें नया ज्ञान और अनुभव देकर ऊंचाई की ओर ले जाती है। जीवन
एक अद्भुत यात्रा है जहां हर मोड़ कुछ नया सिखाता है। यदि तुम हर अनुभव को सकारात्मक दृष्टि से स्वीकार करोगे तो जीवन भी तुम्हें चमत्कारों से भर देगा। जिन चीजों की तुम्हें आवश्यकता है वे सही समय पर स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी। जब तक वह क्षण नहीं आता तब तक तुम्हें स्वयं पर और अपने सफर पर भरोसा रखना होगा। हर दिन नई संभावनाओं के साथ आता है, इसलिए जो बीत गया उसका विलाप मत करो, बल्कि वर्तमान को पूरी उम्मीद और उत्साह से जियो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह लौट कर आएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि किसी वस्तु को पाने के लिए तुम्हें अत्यधिक संघर्ष करना पड़ रहा है और फिर भी वह तुम्हारे पास नहीं आ रही, तो इसका संकेत है कि वह तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है। जीवन की जो चीजें तुम्हारे लिए सही होती हैं वे सहज ही तुम्हें मिल जाती हैं। कभी कभी हम उन इच्छाओं के लिए व्याकुल हो जाते हैं जो हमारी पहुंच से बाहर होती हैं, लेकिन समय के साथ हमें अनुभव होता है कि जो मिला वही वास्तव में सर्वोत्तम था। यदि तुम अपनी यात्रा को प्रेम, धैर्य और कृतज्ञता से भर दोगे तो जीवन तुम्हें उसी ऊर्जा के साथ पुरस्कृत करेगा। हर परिस्थिति का एक उद्देश्य होता है, भले ही हम उस उद्देश्य को उसी पल न समझ पाएं, परंतु जब समय गुजरेगा तो हमें स्पष्ट दिखेगा कि जीवन ने हमेशा हमारे लिए सर्वोत्तम ही चुना था। यदि तुम्हारे हृदय में किसी चीज को पाने की सच्ची चाह हो और अथक प्रयासों के बावजूद वह तुम्हारे हाथ न आए, तो यह मान लेना कि वह तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। जीवन हमेशा हमें वही प्रदान करता है जो वास्तव में हमारे लिए उचित होता है, भले ही उस क्षण हमारी समझ उसे स्वीकार करने में असमर्थ हो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर सच्चा प्रयास एक बीज की तरह है जो समय आने पर अवश्य ही फल देता है, भले ही अभी तुम्हें उसकी जड़ें दिखाई न दें। एक दिन वही बीज हरे भरे वृक्ष के रूप में तुम्हारे जीवन को संवार देगा। यदि कोई वस्तु तुम्हारे हाथ से फिसल गई है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह अत्यंत मूल्यवान थी, बल्कि इसका संकेत है कि जीवन तुम्हें उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ देने की तैयारी कर रहा है। धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो, क्योंकि सही समय पर वही तुम्हें मिलेगा जो वास्तव में तुम्हारा है। हम अक्सर उसी चीज पर अड़े रहते हैं जो हमारी पहुंच से बाहर होती है, परंतु जीवन हमें वही देता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई वस्तु बार बार तुम्हारे हाथ से छूट रही है तो संभव है कि वह तुम्हारे लिए बनी ही न हो। गलत द्वारों पर दस्तक देने से सही दरवाजा कभी नहीं खुलता, इसीलिए वही स्वीकार करो जो सहजता से तुम्हारे पास आ रहा है, क्योंकि वही तुम्हारा वास्तविक सुख है। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे यह अनुभव होता है कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा था वे उसके जीवन का हिस्सा ही नहीं थीं। असली प्रसन्नता केवल उसी में है जो बिना किसी जबरदस्ती के सहज रूप से मिल जाती है। कई बार हमें लगता है कि जीवन थम गया है, परंतु सच यह है कि जीवन निरंतर प्रवाहमान है। यदि आज तुम्हें मार्ग नहीं दिख रहा तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे लिए एक नया रास्ता तैयार हो रहा है। बस धैर्य और विश्वास बनाए रखो और अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाओ। हर वह वस्तु जो तुम्हारे जीवन से दूर चली गई केवल तुम्हें एक नए अनुभव के लिए तैयार करने आई थी। बीते हुए कल को पकड़े रहोगे तो आने वाला उज्जवल भविष्य तुम्हारे द्वार पर दस्तक नहीं देगा। यदि तुमने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी और फिर भी सफलता हाथ न लगी तो यह संकेत है कि तुम्हें अपनी राह पुनः परखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम अपने वास्तविक उद्देश्य को समझ नहीं पाते और गलत दिशा में चल पड़ते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन बार बार संकेत देता है, हमें बस उन्हें पहचानना है। याद रखो, जीवन तुम्हें वही नहीं देता जो तुम चाहते हो, बल्कि वही देता है जिसकी तुम्हें सच्चे अर्थों में आवश्यकता होती है। आज जो चीज तुम्हें बेकार लग रही है वही कुछ वर्षों बाद तुम्हारा सबसे मूल्यवान उपहार साबित हो सकती है। और यदि कोई वस्तु तुम्हारे जीवन में स्थायी नहीं रह सकी तो कारण यही है कि वह तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा नहीं थी। जीवन की सच्चाई यह है कि हम अक्सर उन बातों के पीछे भागते रहते हैं जिनका कोई स्थायी मूल्य नहीं होता,
हम चिंताओं और अपेक्षाओं में उलझकर समय गंवा देते हैं, जबकि वास्तविक संपत्ति हमारे विचार और हमारे कर्म होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध रखे और कर्मों को ईमानदार बनाए तो वही सच्ची सफलता का मार्ग है। हर रोज हमें छोटे छोटे क्षणों में आनंद ढूंढना चाहिए, क्योंकि वही क्षण मिलकर जीवन को सार्थक बनाते हैं। जब हम दूसरों को मुस्कुराते हैं तो हमारी आत्मा भी हल्की हो जाती है, पर अक्सर लोग इस सरल सत्य को भूल जाते हैं और व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा में उलझ जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का मूल उद्देश्य यह नहीं कि वह धन, पद या प्रसिद्धि के पीछे अंधाधुंध दौड़े, बल्कि यह है कि वह अपने भीतर की शांति को पहचान सके। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी बाहरी संसार को समझने की क्षमता विकसित होती है। यही कारण है कि ध्यान, संयम और संतोष को महान ऋषियों ने सर्वोच्च गुण कहा है। व्यक्ति यदि हर परिस्थिति में धैर्य रखना सीख जाए तो कोई भी कठिनाई उसे लंबे समय तक विचलित नहीं कर सकती। हमें हर बार यह याद रखना चाहिए कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा और जो कल आएगा वह नया होगा। इसलिए भय के बजाय विश्वास को अपनाना ही श्रेष्ठ है। मनुष्य जब अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान कर उसे सही दिशा में प्रयोग करता है तो उसके जीवन में असंभव लगने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि जीवन केवल व्यक्तिगत लाभ या सुख के लिए नहीं है, बल्कि यह दूसरों के हित में काम आने का अवसर है। क्योंकि जो इंसान दूसरों के लिए जीता है वही वास्तव में जीता है, बाकी लोग केवल अस्तित्व में रहते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक छोटा सा अच्छा कार्य भी 1000 उपदेशों से अधिक मूल्यवान है। क्योंकि वचन केवल कानों तक पहुंचते हैं, पर कर्म सीधा हृदय को छूते हैं। जब हम अपने व्यवहार से करुणा और दया का संदेश फैलाते हैं तो समाज स्वतः बदलने लगता है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां बेहतर संसार देखें तो आज हमें अपने कर्मों से उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। हमारी वाणी मधुर हो, हमारा व्यवहार विनम्र हो और हमारा स्वभाव सहयोगी हो। यही जीवन की असली पूजा है। केवल मंदिरों में दीप जलाने से नहीं, बल्कि मनुष्यों के हृदय में प्रकाश फैलाने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जगत एक विशाल विद्यालय है और हर घटना एक पाठ है। जो सीख लेता है वही आगे बढ़ता है और जो अटका रह जाता है वह पीछे छूट जाता है। समय का महत्व भी समझना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी पूंजी है। खोया हुआ धन वापस आ सकता है, खोई हुई प्रतिष्ठा भी फिर पाई जा सकती है, परंतु बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए हर क्षण का उपयोग अच्छे कार्यों में करना चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि नकारात्मक विचार धीरे धीरे मनुष्य की शक्ति को समाप्त कर देते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच रखना एक प्रकार का आध्यात्मिक साधन है। यह सोच जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाती है। इसी प्रकार कृतज्ञता का भाव भी अत्यंत आवश्यक है। जब हम छोटे छोटे उपकारों के लिए आभार प्रकट करते हैं तो हमारा मन और अधिक समृद्ध बनता है, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आई। यदि व्यक्ति धन्यवाद की दृष्टि से संसार को देखता है तो उसकी आत्मा कभी गरीब नहीं होती। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोग अपने पास जो है उसे भूल जाते हैं और जो नहीं है उसके पीछे भागते रहते हैं। इस दौड़ में वे वर्तमान का आनंद खो देते हैं, जबकि सच्चा जीवन वही है जो इस क्षण को पूर्णता से जी सके। सादगी भी एक बहुत बड़ा गुण है। सरल व्यक्ति को कभी भय नहीं होता, क्योंकि उसे दिखावे की चिंता नहीं होती। उसका जीवन पारदर्शी होता है और यही पारदर्शिता उसे वास्तविक आनंद देती है। प्रेम और करुणा का अभ्यास भी हमें रोज करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से मानवता का अस्तित्व टिका हुआ है। बिना प्रेम के मनुष्य केवल शरीर है, आत्मा नहीं। जब हम हर जीव में ईश्वर का अंश देखना सीखते हैं तो घृणा अपने आप मिट जाती है। इसी प्रकार क्षमा की शक्ति भी अनमोल है। यदि कोई हमें कष्ट देता है और हम उसे क्षमा कर देते हैं तो वास्तव में हम अपने मन को मुक्त करते हैं। द्वेष की आग केवल उसी को जलाती है जो उसे पकड़े रहता है। इसीलिए छोड़ना ही मुक्ति है। जीवन में अनुशासन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह हमारे विचारों को स्थिर करता है और हमारी दिशा को सही बनाता है। बिना अनुशासन के व्यक्ति चाहे कितना भी प्रतिभाशाली हो,
वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया है कि सफलता का मार्ग प्रतिभा से नहीं बल्कि नियमित अभ्यास से निकलता है। व्यक्ति जब अपने विचारों, वाणी और व्यवहार को नियंत्रित करना सीख लेता है तो वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र कहलाता है। वास्तविक स्वतंत्रता बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है। हमें केवल यही नहीं सोचना चाहिए कि संसार हमें क्या दे रहा है, बल्कि यह भी सोचना चाहिए कि हम संसार को क्या दे रहे हैं। यदि हर व्यक्ति यह दृष्टिकोण अपनाए तो धरती स्वर्ग में बदल सकती है। ऐसे विचार भले ही साधारण प्रतीत हों, पर यही जीवन को असाधारण बनाते हैं। जब तक मनुष्य का ध्यान केवल स्वयं तक सीमित रहेगा, तब तक दुख, भय और असंतोष बना रहेगा। लेकिन जैसे ही उसका दृष्टिकोण व्यापक होता है, वैसे ही उसकी आत्मा ऊंचाई तक पहुंचती है। यही आध्यात्मिक उन्नति है और यही वास्तविक जीवन का अर्थ है। जीवन के हर पल में हम बहुत सी चीजों को गंभीरता से सोचते हैं, परंतु कभी कभी सबसे अनमोल शिक्षा हमें उन्हीं क्षणों से मिलती है जिन्हें हम सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे हवा का चलना, पानी की बूंद का गिरना या फिर सूरज का हर दिन बिना थके उगना और ढलना। यही साधारण सी बातें हमें यह याद दिलाती हैं कि निरंतरता ही सफलता का मूल है। यदि मनुष्य किसी भी कार्य को रुक रुक कर करता है तो उसका प्रभाव क्षणिक होता है, पर जब वही कार्य निरंतरता से किया जाता है तो उसका फल अवश्य मिलता है। चाहे वह ज्ञान अर्जन हो, साधना हो या फिर परिवार को संभालना हो, इन छोटी छोटी बातों को हम अक्सर कुछ नहीं मानकर छोड़ देते हैं, पर यही कुछ नहीं वास्तव में सबसे गहरे अनमोल विचार होते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता के बोझ से वह अपने काम की ऊर्जा को खो देता है। और जब मनुष्य बिना बोझ के स्वतंत्र मन से कार्य करता है तो उसका परिणाम स्वतः शुभ हो जाता है। यही कारण है कि जीवन की हर छोटी क्रिया, जैसे मुस्कुराना, किसी को धन्यवाद देना, किसी की पीड़ा को सुन लेना या किसी को आशीर्वाद देना, अपने आप में महान कार्य है। भले ही वे बाहरी दृष्टि से कुछ नहीं लगे, परंतु भीतर से वे आत्मा को परिष्कृत करते हैं और समाज को नया रूप देते हैं। यदि हम देखेंगे तो पाएंगे कि महान संत, महात्मा और ज्ञानी लोग भी साधारण जीवन जीते थे। वे भव्य महलों में नहीं बल्कि सरल कुटिया में रहते थे। उनका संदेश यही था कि जीवन की महानता वैभव में नहीं बल्कि सरलता में छिपी होती है, क्योंकि जब हम सरल होते हैं तभी हम सच्चे होते हैं, और जब सच्चे होते हैं तभी हम दूसरों के लिए उपयोगी बनते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर के अहंकार को जीत लेता है वही इस संसार में सबसे बड़ा विजेता होता है। और यह जीत किसी युद्ध भूमि में नहीं बल्कि अपने मन के भीतर होती है। आज के समय में हर व्यक्ति बाहर की दुनिया को जीतना चाहता है, बड़ी नौकरी, बड़ा घर, बड़ा नाम, परंतु भीतर की अस्थिरता को जीतना भूल जाता है। परिणाम स्वरूप वह सुख की खोज में रहता है, पर संतोष उसे कभी नहीं मिलता। इसलिए जरूरी है कि हम हर रोज थोड़ी देर रुकें, स्वयं से संवाद करें, मन को शांत करें और ईश्वर का स्मरण करें, क्योंकि जो समय हम आत्मचिंतन में लगाते हैं वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अब सवाल यह है कि अनमोल विचारों की पहचान कैसे हो, तो इसका उत्तर है वे विचार जिनसे हमें अपने जीवन की दिशा बदलने का साहस मिले, जिनसे हमारे भीतर करुणा, दया और प्रेम बढ़े। वही विचार वास्तव में अनमोल हैं। बाकी सब केवल सूचना है। जैसे ज्ञान का समुद्र विशाल है, परंतु मोती केवल वही है जो हमें भीतर से बदल दे। अगर हम इतिहास देखें तो पाएंगे कि परिवर्तन हमेशा विचारों से शुरू हुआ है। किसी एक व्यक्ति का सच्चा विचार पूरे समाज को नया जीवन दे गया। चाहे वह महात्मा बुद्ध का करुणा का संदेश हो, महावीर का अहिंसा का मार्ग हो या संत कबीर की सादगी भरी वाणी, सबने हमें यही बताया कि सच्चा सुख दूसरों के सुख में है। और यही वे कुछ नहीं बातें हैं जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं, परंतु जिनकी जड़ें हमारी आत्मा तक जाती हैं। आज यदि हम रोज कुछ समय यह सोचने में लगाएंगे कि हम अपने आसपास के लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, तो जीवन अपने आप ही सुंदर हो जाएगा, क्योंकि देने का सुख पाने के सुख से कहीं बड़ा है।
जैसे दीपक जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, वैसे ही मनुष्य का जीवन दूसरों को राहत देने में ही सार्थक है। और जब हम दूसरों को राहत देते हैं तो हमें भीतर से जो आनंद मिलता है वह अनमोल होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर जब दूसरों के लिए जीना सीखता है, तभी वह वास्तव में ईश्वर के निकट पहुंचता है। इसीलिए कहा गया है कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। यह सेवा केवल मंदिरों में जाकर की गई पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस क्षण से जुड़ी है जब आप किसी भूखे को भोजन देते हैं, किसी दुखी के आंसू पोंछते हैं, किसी की हिम्मत बढ़ाते हैं। और इन सभी बातों को यदि हम ध्यान से देखें तो वे कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं हैं, बल्कि जीवन की साधारण गतिविधियां हैं जिन्हें हम कुछ नहीं मानते हैं, पर वे ही जीवन का सार हैं। इसीलिए जो लोग इन्हें अपनाते हैं उनका जीवन प्रकाशमय हो जाता है, और जो इन्हें नजरअंदाज करते हैं उनका जीवन अंधकारमय ही रहता है। इसलिए मेरा मानना है कि यदि हम रोज कम से कम एक ऐसा कार्य करें जिससे किसी और को खुशी मिले, तो यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। जीवन का सार केवल सांसारिक उपलब्धियां नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष है, और वह संतोष हमें केवल दान, सेवा और करुणा से मिलेगा। इसलिए चलिए आज से ही हम यह संकल्प लें कि हम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं को भी महत्व देंगे, क्योंकि वही कुछ नहीं वास्तव में सब कुछ है। जब तक तुम अनुपयोगी और गलत चीजों को छोड़ने का साहस नहीं दिखाओगे, तब तक सही और सार्थक चीजें तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। हर बार जब तुम्हें यह लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ जा रही हैं, तब यह याद रखना कि जीवन कभी बिना कारण कुछ नहीं देता और न ही बिना वजह कुछ छीनता है। समय के साथ तुम स्वयं समझोगे कि जो कुछ घटा वह तुम्हारे हित में ही था। यदि तुम जीवन में सच्चा सुख और शांति चाहते हो, तो उसे वर्तमान क्षण में ढूंढो ना कि उन बीते पलों में जो अब लौट कर नहीं आएंगे। हम अक्सर अतीत में उलझे रहते हैं और इसी कारण वर्तमान की सुंदरता से वंचित हो जाते हैं। इसलिए जो बीत गया उसे छोड़ दो, और जो तुम्हारे पास है उसे पूरी आत्मा से अपनाओ। हर व्यक्ति का जीवन एक विशेष उद्देश्य के साथ जुड़ा होता है। तुम्हारा मार्ग दूसरों से भिन्न हो सकता है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत दिशा में हो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, प्रत्येक आत्मा की यात्रा अद्वितीय है और हर मंजिल अपने समय पर पूरी होती है। यदि कोई अवसर वास्तव में तुम्हारे लिए है, तो चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, वह अंततः तुम्हें अवश्य मिलेगा। सही समय आने पर जीवन तुम्हें वही देगा जिसका तुम अधिकारी हो। बस तुम्हें विश्वास और धैर्य बनाए रखना है तथा कर्म करते रहना है। हम अक्सर उन बातों में उलझ जाते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, किंतु सच्चा सुख तब मिलता है जब हम यह स्वीकार करते हैं कि जो हमारे बस में नहीं, उसके पीछे भागना निरर्थक है। यदि किसी वस्तु को पाने के लिए तुम्हें अत्यधिक संघर्ष करना पड़ रहा है और वह फिर भी हाथ नहीं आ रही, तो समझ लो कि वह तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। कभी कभी जीवन हमें स्वयं यह बताने की कोशिश करता है कि किस दिशा में हमें नहीं जाना चाहिए। हर बार जब कोई अवसर या व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला जाए, तो उसे हानि मत समझो, बल्कि यह जानो कि जीवन तुम्हारे लिए एक नया और बेहतर रास्ता खोल रहा है। जब तक तुम पुराने दरवाजों पर निगाह रखोगे, तब तक नए द्वार तुम्हें नहीं दिखेंगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला गया या कोई मौका तुम्हारे हाथ से निकल गया, तो इसका यह अर्थ नहीं कि सब कुछ समाप्त हो गया, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि तुम्हारी कहानी का नया अध्याय शुरू होने वाला है। जीवन कभी रुकता नहीं, और यह केवल एक अवसर तक सीमित नहीं होता। कई बार जीवन हमें वह नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वही देता है जिसकी हमें वास्तविक आवश्यकता होती है। हो सकता है आज जो कुछ तुमने खोया है वह इसीलिए गया हो ताकि तुम्हारे लिए अधिक श्रेष्ठ राह खुल सके। हर व्यक्ति को वही मिलता है जो उसके जीवन पथ के अनुरूप लिखा गया है, लेकिन उसे स्वीकार करने के लिए हमें धैर्य और परिश्रम से तैयार रहना पड़ता है। सही समय आने पर जीवन तुम्हें वही देगा जिसकी तुम्हारे हृदय से सच्ची पुकार उठेगी। कुछ लोग मात्र छोटे से किरदार की तरह तुम्हारे जीवन में आते हैं और समय पूरा होने पर चले जाते हैं। उन्हें खोना मत समझो, बल्कि यह जानो कि उन्होंने अपनी भूमिका पूरी कर दी।
और अब नए पात्र तुम्हारी कहानी में प्रवेश करने वाले हैं। यदि कोई अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि आगे कोई राह नहीं बची। जब तक तुम्हारा विश्वास अडिग रहेगा तब तक जीवन तुम्हारे लिए नए अवसर बनाता रहेगा। बस तुम्हें धैर्य और साहस रखकर आगे बढ़ना है। कई बार हमें लगता है कि हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट हो जाता है कि जो मिला वही हमारे लिए सबसे उपयुक्त था। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, पर जीवन का दिया हर अनुभव अंततः तुम्हारे कल्याण के लिए ही होता है। हर संघर्ष, हर कठिनाई और हर गिरावट तुम्हें किसी नए पाठ के लिए आती है। यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, बल्कि यह देखो कि जीवन तुम्हें किस दिशा में ले जा रहा है। संभव है वही तुम्हारा वास्तविक भाग्य हो। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चल रहा, तब यह विश्वास रखो कि तुम्हारी इच्छाओं से भी सुंदर कुछ तुम्हारे लिए निर्धारित किया गया है। जो तुम चाहते हो वह अनिवार्य नहीं कि तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हो। यदि किसी चीज के लिए अथक प्रयास करने के बाद भी वह तुम्हें नहीं मिल रही, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ हुई, बल्कि इसका संकेत है कि तुम्हारी मेहनत किसी और महान परिणाम के लिए संचित हो रही है और समय आने पर तुम्हें उसका फल मिलेगा। कई बार जिन चीजों को हम खोने से डरते हैं वही हमें वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव कराती है। जब कोई वस्तु स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास नहीं टिक पा रही तो उसे जाने दो, क्योंकि हर परिवर्तन तुम्हारे जीवन में नया अवसर और नई रोशनी लेकर आता है। और याद रखो, हर संघर्ष तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचाने और तुम्हें नया रूप देने के लिए आता है। अगर तुम्हारे जीवन से कुछ हट रहा है तो इसका सीधा संकेत है कि कोई नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसलिए इस बदलाव को अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हें आगे बढ़ाने वाला है। जब कोई रिश्ता या अवसर हाथ से निकल जाए तो उसे जबरदस्ती थामने की कोशिश मत करो, क्योंकि मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो वस्तु या व्यक्ति तुम्हारा है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह लाख प्रयासों के बाद भी तुम्हारे साथ टिक नहीं पाएगा। अगर कभी ऐसा लगे कि सफर थम गया है तो घबराओ मत। थोड़ा विराम लो, गहरी सांस लो और विश्वास रखो, क्योंकि यह रुकावट केवल नई यात्रा की शुरुआत का संकेत है। जीवन का असली अर्थ आगे बढ़ना है और हर घटित घटना तुम्हें तुम्हारी मंजिल के निकट ले जाने का कार्य कर रही है। हो सकता है कि अभी तुम कारण न समझ पाओ, लेकिन सही समय पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। यदि बार बार संघर्ष करने के बाद भी कोई चीज तुम्हें प्राप्त नहीं हो रही है, तो यह स्पष्ट है कि वह तुम्हारे लिए नहीं बनी, क्योंकि सही अवसर और सही लोग उचित समय पर बिना जबरन संघर्ष के तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करेंगे। कई बार लगता है कि जीवन थम गया है, लेकिन मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब जीवन ठहरता है तो इसका अर्थ है कि वह तुम्हें एक नए मार्ग की ओर मोड़ रहा है। ऐसे में धैर्य और विश्वास बनाए रखना जरूरी है। किसी चीज को छोड़ना हार मानना नहीं होता, बल्कि यह समझना होता है कि तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ खर्च होने के लिए नहीं बनी। जब तुम गलत को छोड़ते हो तभी सही चीज तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर पाती है। जो अवसर आज तुम्हारे हाथ से निकल गया, हो सकता है वह कभी तुम्हारे लिए बना ही ना हो। इसलिए जब भी जीवन कुछ छीनता है तो उसका अर्थ है कि वह तुम्हारे लिए कुछ और श्रेष्ठ रखता है। बस समय पर भरोसा रखो और शांत रहो। जब निर्णय स्पष्ट न हो तो धैर्य धारण करो, क्योंकि समय के साथ वही निर्णय खुद अपना अर्थ समझा देगा। जब अंधकार छा जाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि सूर्य अस्त हो गया, बल्कि यह संकेत है कि प्रकाश फिर से लौटेगा। जीवन का हर पल तुम्हारे विकास के लिए है। यदि अभी तुम्हें उत्तर नहीं मिल रहा तो इसका अर्थ है कि सही समय पर वही उत्तर तुम्हारे सामने उजागर होगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो वस्तु देर से मिलती है उसकी कीमत हमेशा अधिक होती है, क्योंकि वह धैर्य और विश्वास की अग्नि परीक्षा से गुजरकर निखरती है। मनुष्य स्वभाव से अधीर है। वह चाहता है कि सब तुरंत मिले, लेकिन सच्चे रत्न वही हैं जो समय की कसौटी पर परख कर चमकते हैं। और जीवन का सार यही है कि विश्वास रखो, धैर्य धारण करो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि हर स्थिति से तुम अनुभव लेकर और अधिक मजबूत होकर निकलते हैं। जब हम
किसी लक्ष्य के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं, कठिनाइयों से जूझते हैं और संघर्ष सहते हैं, तब जो चीज हमें मिलती है उसका महत्व कहीं अधिक होता है और वह हमारे जीवन को विशेष आनंद से भर देती है। ठीक वैसे ही जैसे एक साधारण कोयले का टुकड़ा वर्षों तक धरती के भीतर दबाव और तपन सहन करने के बाद हीरा बनता है। यदि वह अधीर होकर पहले ही बाहर आ जाए तो वह कभी हीरे की चमक नहीं पा सकेगा। यही नियम जीवन में भी लागू होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई चीज देर से मिलती है तो उसके पीछे संघर्ष, धैर्य और समय का अनुभव छिपा होता है जो उसे अनमोल बना देता है। जैसे कोई बच्चा पौधा लगाकर अगले दिन फल पाने की उम्मीद करे तो यह असंभव है। उसे समय देना होगा, उसकी देखभाल करनी होगी और जब वह वृक्ष परिपक्व होगा तब जाकर उसे फल मिलेगा। इसी प्रकार हमारी सफलता, प्रेम, धन या अवसर भी समय लेकर आते हैं और जब वे आते हैं तो स्थायी और मूल्यवान होते हैं। यदि कोई नौकरी तुरंत न मिले तो निराश न हो। संभव है बाद में मिलने वाला अवसर उसके लिए सही हो और जहां उसे संतोष और सम्मान दोनों प्राप्त हों। यही कारण है कि जल्दबाजी में पाया गया परिणाम अक्सर अधूरा होता है, जबकि धैर्य से प्राप्त किया गया परिणाम स्थायी होता है। कई लोग जल्दी अमीर बनने के लिए गलत राह चुनते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ता है उसकी पहचान और सफलता समय के साथ स्थिर हो जाती है। इसलिए जब देर हो तो यह मत सोचो कि ईश्वर तुम्हें रोक रहे हैं, बल्कि यह समझो कि ईश्वर तुम्हें श्रेष्ठतम देने की तैयारी कर रहे हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ईर्ष्या मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है। यह आग केवल जलाने वाले को भस्म करती है। जब हम दूसरों की तरक्की देखकर दुखी होते हैं तो हम अपनी खुशियां खो देते हैं और अपनी उन्नति भी रोक देते हैं। हर किसी का भाग्य और समय अलग होता है। जैसे हर फूल का खिलने का समय भिन्न होता है, वैसे ही हर इंसान की यात्रा भी अपनी गति से चलती है। यदि कोई पक्षी उड़ते समय बार बार दूसरों की ऊंचाई नापने लगे तो वह अपनी उड़ान खो देगा और गिर पड़ेगा। ठीक यही स्थिति मनुष्य की होती है जब वह अपनी जगह दूसरों की सफलता पर ध्यान देने लगता है। यदि किसान अपने खेत की मेहनत छोड़कर पड़ोसी की फसल देखकर जलने लगे तो वह कभी अच्छी उपज नहीं ले पाएगा, लेकिन यदि वह अपने श्रम पर ध्यान दे तो उसकी फसल भी लहलहा उठेगी। दो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हों, एक जल्दी समझ लेता है और दूसरा देर से। अगर दूसरा पहले से जलकर प्रयास छोड़ दे तो असफल होगा, लेकिन यदि वह अपनी गति से डटा रहे तो अच्छे अंक पा सकता है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है अपनी तुलना केवल अपने बीते हुए कल से करना। तब हर दिन प्रगति स्पष्ट होगी। दूसरों की सफलता देखकर जलने से केवल दुख मिलता है, जबकि अपनी राह पर चलने से सफलता और संतोष दोनों प्राप्त होते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि हम अपनी यात्रा पर ध्यान दें तो सफलता स्वयं हमारे पास आएगी और सबसे महत्वपूर्ण यह कि हमारी खुशी भी सदैव बनी रहेगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, भाग्य हमेशा उन्हीं के साथ खड़ा होता है जो अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए निरंतर परिश्रम करते हैं। जो व्यक्ति केवल किस्मत के भरोसे बैठा रहता है वह जीवन के सबसे बड़े अवसर को खो देता है, क्योंकि बिना मेहनत के सफलता संभव नहीं है। और यदि कोई यह सोचता है कि सब कुछ अपने आप मिलेगा तो वह केवल समय गंवा रहा है। देखो हे अर्जुन, जैसे कोई राजा अपने राज्य का उत्तराधिकारी तो बन सकता है, परंतु यदि वह अपनी प्रजा के लिए परिश्रम नहीं करेगा, सही फैसले नहीं लेगा, तो क्या वह एक महान शासक बन पाएगा? अगर वह केवल अपने सिंहासन पर बैठकर यह मान ले कि किस्मत ही उसे सफल राजा बना देगी, तो यह असंभव है। इतिहास गवाह है कि वही राजा प्रसिद्ध हुए जिन्होंने अपनी जनता की भलाई के लिए कार्य किए, अपने कर्तव्य निभाए और अथक मेहनत की। अब एक किसान का उदाहरण लो। यदि किसान खेत में बीज न डाले और यह आशा करे कि वर्षा और हवा अपने आप फसल उगा देंगी, तो क्या उसे अनाज प्राप्त होगा? नहीं, उसे स्वयं खेत जोतना होगा, बीज बोने होंगे, समय पर पानी देना होगा और देखभाल करनी होगी, तभी उसे अच्छी फसल मिलेगी। यह साफ दर्शाता है कि किस्मत उसी का साथ देती है जो पहले स्वयं अपने लिए प्रयास करने की हिम्मत रखता है। इसी तरह मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
यदि कोई विद्यार्थी अच्छे अंक लाना चाहता है तो उसे नियमित अध्ययन करना होगा, अपनी गलतियों से सीखना होगा और निरंतर अभ्यास करना होगा। परंतु यदि वह पढ़ाई ही न करे और यह सोचे कि किस्मत ही उसे अच्छे अंक दिला देगी, तो यह संभव नहीं है। जो मेहनत नहीं करता वही असफल होता है और फिर दोष भाग्य को देता है, जबकि वास्तविक कारण उसका आलस्य होता है। सोचो, यदि कोई नाविक विशाल समुद्र में यात्रा कर रहा है और अपनी नाव को सही दिशा में ले जाने का प्रयास न करे, केवल यह आशा करे कि हवा उसे किनारे तक पहुंचा देगी, तो क्या वह अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? नहीं, उसे अपनी पूरी शक्ति लगाकर नाव को सही दिशा में ले जाना होगा, तभी वह अपने गंतव्य तक पहुंचेगा। इसी प्रकार एक कलाकार को देखो, यदि वह अपनी कला का अभ्यास न करे, अपनी प्रतिभा को निखारने में प्रयास न करे और केवल यह सोचता रहे कि भाग्य उसे प्रसिद्ध कर देगा, तो वह कभी बड़ा कलाकार नहीं बन सकता। हर सफल गायक, लेखक, चित्रकार या अभिनेता ने अपने हुनर को संवारने के लिए अथक मेहनत की है, तभी किस्मत ने भी उनका साथ दिया है। इसीलिए मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में सफलता पाने का यही शाश्वत सत्य है कि परिश्रम करने वालों का साथ किस्मत भी देती है और यह नियम हर परिस्थिति में लागू होता है। अगर कोई इंसान बड़ा व्यापारी बनना चाहता है तो उसे हमेशा नई बातें सीखनी होंगी, नई योजनाएं तैयार करनी होंगी और कठिन परिश्रम करना होगा। यदि वह यह सोचकर बैठ जाए कि किस्मत ही उसे सफल बना देगी, तो उसका व्यापार कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए जो लोग केवल भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं, वे जीवन की दौड़ में पीछे छूट जाते हैं। लेकिन जो अपने सपनों को साकार करने के लिए कठिन प्रयास करते हैं, उनका भाग्य भी स्वयं उनका साथ देता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, भाग्य कोई जादू नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों का ही प्रतिफल है। यदि हम कर्मठ रहेंगे तो भाग्य भी हमारे पक्ष में खड़ा होगा। यही श्री कृष्ण का संदेश है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने परिश्रम से अपना भाग्य बदलने की कोशिश करता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है। कई बार जीवन ऐसा प्रतीत होता है मानो हमें गलत राह पर धकेल रहा हो, परंतु कुछ समय बाद यही अनुभव होता है कि वह स्थिति हमें सही दिशा में ले जाने के लिए आई थी। जो रास्ते आज अंधकारमय लग रहे हैं, वही कल हमें उस प्रकाश तक पहुंचाएंगे जिसकी हमें सबसे अधिक आवश्यकता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो कुछ भी हमारे जीवन से चला गया वह इसलिए गया क्योंकि या तो वह हमारे योग्य नहीं था या हमारे विकास में बाधा डाल रहा था। और जो वस्तु अथवा व्यक्ति हमारे लिए बना है, वह चाहे देर से ही क्यों न सही, परंतु निश्चित रूप से हमारे जीवन में आएगा और हमारे ही साथ रहेगा। यदि किसी चीज को पाने के लिए बार बार अपने आत्मसम्मान को झुकाना पड़ रहा है, तो यह समझ लेना चाहिए कि वह वस्तु हमारे लिए नहीं बनी है, क्योंकि जो चीज वास्तव में हमारी होगी वह हमारे आत्मसम्मान को ऊंचा करेगी, न कि उसे कम करेगी। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां भविष्य धुंधला लगता है, किंतु याद रखना, यही वह स्थान होता है जहां व्यक्ति स्वयं को नए रूप में पहचान सकता है। जीवन का ठहराव केवल हमें कुछ नया सिखाने के लिए होता है। यदि यह लगता है कि सब कुछ विपरीत हो रहा है, तो धैर्य रखो। हो सकता है कि जीवन तुम्हें उस राह पर मोड़ रहा हो जहां तुम्हारा वास्तविक भाग्य लिखा है। जो बातें अभी तक समझ नहीं आई, वे समय के साथ स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि प्रत्येक घटना का एक उद्देश्य होता है। हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने आती है और हर मोड़ हमें कहीं बेहतर स्थान की ओर ले जाता है। हमें केवल धैर्य बनाए रखना है और यह विश्वास रखना है कि जो भी घटित हो रहा है वह हमारे कल्याण के लिए ही है। जब मन में कोई इच्छा जन्म ले और वह पूरी न हो, तो निराश मत हो, क्योंकि संभव है जीवन तुम्हारे लिए उससे भी बड़ी उपलब्धि की तैयारी कर रहा हो। तुम्हारे सपने अवश्य पूरे होंगे, परंतु तभी जब वह सही समय और उचित परिस्थिति में आएंगे, क्योंकि कोई भी चीज तुम्हारे जीवन में तब तक स्थायी नहीं रह सकती जब तक वह तुम्हारे लिए उपयुक्त न हो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि कोई अवसर या व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से दूर हो रहा है, तो उसे सहजता से जाने दो, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारे लिए है वह अवश्य तुम्हारे पास आएगा और सदा तुम्हारे साथ रहेगा।
हर वह चीज जो तुम्हें मिली है उसके लिए आभार व्यक्त करो, और जो चीजें नहीं मिली उनके लिए भी कृतज्ञ रहो, क्योंकि शायद वह तुम्हारे लिए उचित नहीं थीं, या फिर तुम्हारे लिए उससे भी अधिक श्रेष्ठ योजना बनी हुई है। जीवन ने तुम्हारे लिए जो तय कर रखा है वह धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, और जब उचित समय आएगा तब सब कुछ तुम्हारे सामने खुल जाएगा। जब तुम्हें यह लगे कि अब कुछ भी शेष नहीं रहा, तब मित्रों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह समझ लो कि वास्तव में कुछ नया आरंभ होने वाला है। अगर किसी चीज को छोड़ने में तुम्हें पीड़ा हो रही है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह वस्तु वास्तव में तुम्हारी थी, बल्कि यह है कि तुम उससे इतने जुड़े हुए थे कि अब उसे त्यागना कठिन प्रतीत हो रहा है। परंतु याद रखो, जीवन कभी भी तुम्हें निरर्थक खाली नहीं करता। कई बार हमारी सबसे बड़ी तकलीफें ही हमारे लिए सबसे महान शिक्षाएं लेकर आती हैं। अगर आज तुम कठिन समय से गुजर रहे हो तो यह मत मानो कि जीवन ने तुम्हें त्याग दिया है, बल्कि यह समझो कि जीवन तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेकर तुम्हें कुछ नया सिखाना चाहता है। अगर कोई अवसर या व्यक्ति तुम्हारे जीवन में टिक नहीं पाया तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में कोई कमी थी, बल्कि इसका आशय यह है कि वह तुम्हारी यात्रा का स्थायी अंग बनने हेतु बना ही नहीं था। जब तुम्हारा मार्ग आगे बढ़ेगा तब तुम अनुभव करोगे कि क्यों कुछ लोग तुम्हारे जीवन से विदा हो गए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई सपना बिखरता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी यात्रा का अंत हो गया, बल्कि इसका संकेत है कि अब तुम्हें एक नए स्वप्न की आवश्यकता है जो तुम्हारी वास्तविक शक्ति और लक्ष्य को उचित दिशा में अग्रसर कर सके। टूटे हुए सपनों से ही नई आशाएं जन्म लेती हैं। अगर कोई वस्तु तुम्हारे हाथ से निकल गई तो यह मत सोचो कि तुमने उसे खो दिया, बल्कि यह जानो कि वह तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी, और जीवन तुम्हें उससे भी श्रेष्ठ देने जा रहा है। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह चाहे कितनी भी देर से क्यों ना आए, अंततः तुम्हारे पास अवश्य पहुंचेगा। अक्सर हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारी नियति का हिस्सा नहीं होती, और इसी दौड़ में हम उन सच्ची वस्तुओं को अनदेखा कर देते हैं जो वास्तव में हमारी हैं। यदि जीवन तुम्हें बार बार किसी चीज से दूर कर रहा है तो उसे जाने दो, क्योंकि संभव है वह तुम्हारे भाग्य के अनुरूप न हो। हर प्रभात एक नई शुरुआत, एक नया अवसर और एक नई उम्मीद लेकर आता है। यदि आज का दिन तुम्हारे लिए भारी रहा तो यह मत सोचो कि तुम्हारा भाग्य खराब है, बल्कि यह समझो कि हर कठिनाई के बाद नया उजाला आता है और तुम्हारे लिए भी कुछ नया लिखा जा रहा है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कभी कभी जिस बात को हम जीवन की सबसे बड़ी हार मानते हैं वही वास्तव में विजय का द्वार खोलती है। यदि तुम्हें किसी वस्तु को पाकर भी संतोष नहीं मिला तो इसका तात्पर्य यह है कि वह तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। वास्तविक आनंद वहीं होता है जहां तुम्हारी आत्मा को शांति का अनुभव मिले। तुम्हारी सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे उसका परिणाम अभी दिखे या न दिखे। यदि तुमने पूर्ण मन से प्रयत्न किया और सफलता तुरंत न मिली तो यह मत मानो कि परिश्रम व्यर्थ हो गया। जीवन अवश्य तुम्हें उसका फल देगा, परंतु संभव है उस रूप में नहीं जिसकी तुम्हें आशा थी। प्रत्येक घटना किसी न किसी कारण से घटित होती है। जो आज तुम्हें कठिनाई लगे वही कल सबसे बड़ा आशीर्वाद बन सकता है। इसीलिए हर परिस्थिति को खुले मन से स्वीकार करो और विश्वास रखो कि आने वाला समय बेहतर है। कई बार जीवन हमें उन स्थानों पर ले जाता है जहां हम जाना ही नहीं चाहते, परंतु जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो अनुभव होता है कि वही मार्ग हमें सबसे सटीक मंजिल तक पहुंचा गया। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है उसे सहज होने दो, क्योंकि अंततः तुम अपनी सही मंजिल तक अवश्य पहुंचोगे। अगर कोई अवसर या व्यक्ति बार बार तुम्हारे जीवन से दूर हो रहा है तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इसे दुर्भाग्य मत समझो, बल्कि यह जानो कि तुम्हारे लिए कुछ और उत्तम तय किया गया है। बस अपने मार्ग पर चलते रहो और धैर्य के साथ समय का इंतजार करो, क्योंकि प्रत्येक को वही प्राप्त होता है जो उसके भाग्य में उचित समय पर लिखा होता है। अगर कोई चीज इस क्षण तुम्हें नहीं मिली तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह कभी नहीं मिलेगी, बल्कि संभव है कि जीवन तुम्हें उससे कहीं बड़ा वरदान देने की तैयारी कर रहा हो।
कई बार हम जिस वस्तु के पीछे भागते रहते हैं वह हमारी नियति का हिस्सा ही नहीं होती, और जो वास्तव में हमारी होती है वह बिना प्रयास के भी हमें प्राप्त हो जाती है। इसलिए अपने पथ पर विश्वास रखो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही है वह अवश्य तुम्हारे जीवन में आएगा। यदि कोई चीज तुम्हारे हाथ से निकल गई तो समझो वह तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। जो वास्तव में तुम्हारी होगी वह चाहे जितनी देर से क्यों ना आए, लेकिन अंततः तुम्हारे पास आकर रहेगी। जीवन की सबसे बड़ी कसौटी यही है कि हम उस वस्तु के जाने का दुख न करें जो हमारी यात्रा का स्थायी हिस्सा बनने के योग्य नहीं थी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कई बार हम किसी चीज को पाने की जिद में अपना सुकून खो देते हैं, परंतु जब शांत मन से सोचते हैं तो समझ आता है कि जो नहीं मिला वही वास्तव में हमारे कल्याण के लिए नहीं बना था। हर इंसान को उतना ही मिलता है जितना उसके लिए उचित होता है। ज्यादा की लालसा इंसान को व्याकुल कर देती है, लेकिन जो मिला है उसे स्वीकार करने वाला सदैव शांत और संतुष्ट रहता है। यदि तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो इसका अर्थ यह नहीं कि प्रयास कम था, बल्कि यह भी हो सकता है कि वह तुम्हारे लिए सही समय पर न थी, या जीवन तुम्हारे लिए कोई और बड़ा मार्ग बना रहा है। अगर तुमने सच्चे मन से मेहनत की और परिणाम नहीं मिला तो हताश मत हो, क्योंकि हो सकता है जीवन तुम्हें उससे भी महान कुछ देने वाला हो जिसकी अभी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। कई बार जो हमें नसीब नहीं होता वही हमारी असली शक्ति का कारण बनता है, क्योंकि खोने के बाद ही यह एहसास होता है कि सच्ची ताकत हमारे भीतर है, न कि बाहरी वस्तुओं में। अगर कोई सपना अधूरा रह गया तो इसका मतलब यह नहीं कि सपने देखना छोड़ दो, बल्कि यह है कि अब तुम्हें नया सपना देखने की आवश्यकता है जो तुम्हें सही दिशा में ले जाकर तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूरा कर सके। हर घटना का मकसद तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाना होता है। अगर अभी मंजिल तक नहीं पहुंचे हो तो इसका अर्थ है सफर अभी बाकी है और तुम सही राह पर हो। जीवन से जो वस्तु तुम्हारे लिए नहीं होती वह वैसे ही फिसल जाती है जैसे मुट्ठी से रेत, और जो तुम्हारी होती है वह चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, किसी न किसी बहाने तुम्हारे पास लौट आती है। कई बार जिस असफलता को हम सबसे बड़ी हार मानते हैं वही हमें उस ऊंचाई तक ले जाती है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए असफलताओं से भय मत खाओ, क्योंकि संभव है वही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने आई हो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो चीज तुम्हारे जीवन में टिक नहीं पाई वह इसीलिए गई क्योंकि उसका वहां होना उचित नहीं था, परंतु जो तुम्हारी होगी वह हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ बनी रहेगी। जब खोने का भय समाप्त हो जाता है तभी वास्तविक स्वतंत्रता मिलती है। इसलिए अपनी इच्छाओं से बंध कर मत रहो, बल्कि भरोसे के साथ आगे बढ़ो कि जो तुम्हारे लिए लिखा है वह अवश्य तुम्हें मिलेगा। कई बार जो चीज हमें सबसे अधिक चाहिए वही सबसे देर से मिलती है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि वह मिलेगी नहीं, बल्कि वह सही समय पर स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट होगी। जो कुछ भी हो रहा है उसका अर्थ खोजने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना विश्वास रखो कि यह सब तुम्हें उचित समय पर उचित वस्तु दिलाने के लिए हो रहा है। हर चीज का अपना समय होता है, और जब तुम्हारा समय आएगा तब सब कुछ सहज और सरल हो जाएगा। हर इंसान को जीवन में वही प्राप्त होता है जिसके लिए वह तैयार होता है। अगर अभी तक कोई चीज तुम्हें नहीं मिली है तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इसका तात्पर्य यह है कि समय अभी उपयुक्त नहीं है। धैर्य रखो और विश्वास करो, उचित समय आने पर सब कुछ तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। बीती हुई बातों पर दुखी होकर वर्तमान को मत बिगाड़ो। अगर कोई चीज या इंसान चला गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन रुक गया है, बल्कि यह भी हो सकता है कि वह स्थान किसी और बड़ी नेमत के लिए खाली हुआ हो। कभी कभी हम जिस चीज की सबसे ज्यादा चाहत रखते हैं वह हमें उसी वक्त नहीं मिलती, बल्कि तब मिलती है जब हमें उसकी सच्ची आवश्यकता होती है। इसलिए चिंता मत करो, तुम्हारे लिए जो सही है वह निश्चित समय पर तुम्हारे पास आएगा। अगर कोई रिश्ता टिक नहीं पाया तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसका कोई मूल्य नहीं था। कई संबंध हमें केवल सबक सिखाने आते हैं ताकि हम भविष्य के रिश्तों को और परिपक्वता से निभा सकें।
जिस चीज के लिए तुम आतुर हो, अगर वह अभी तक नहीं मिली तो समझ लो तुम्हारी आत्मा को अभी और मजबूत होने की आवश्यकता है। और जब घड़ी अनुकूल होगी तो वह वस्तु बिना प्रयास तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाएगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन कभी कभी हमें उन राहों पर ले जाता है जिन पर हम जाना नहीं चाहते, लेकिन जब मंजिल तक पहुंचते हैं तो समझ आता है कि वही मार्ग हमारे लिए सबसे उपयुक्त था। इसलिए हर परिस्थिति को अपनाओ और भरोसा रखो कि सब तुम्हारे कल्याण के लिए हो रहा है। जिस क्षण तुम स्वीकार कर लोगे कि तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए उचित है, उसी क्षण तुम्हारा मन शांति को प्राप्त कर लेगा। चिंता वही करता है जो परिणामों को अपने हिसाब से बदलना चाहता है। कभी कभी हम जिन चीजों के पीछे जी जान से लगे रहते हैं वे हमें नहीं मिलती, लेकिन जो सच में हमारे लिए बनी होती हैं वह हमें बिना अधिक प्रयास के भी मिल जाती है। यही जीवन का गूढ़ रहस्य है। अगर अवसर बार बार हाथ से फिसल रहे हैं तो यह मत सोचो कि तुम अयोग्य हो, बल्कि समझो कि तुम्हारे लिए कुछ और महान लिखा गया है जो नियत समय पर तुम्हें मिलेगा। हर असफलता अपने भीतर कोई न कोई शिक्षा छुपाए होती है। यदि तुम बार बार असफल हो रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि जीवन तुम्हें और बड़े सबक सिखाना चाहता है। जब मेहनत करने पर भी फल तुरंत नहीं मिलता तो दुख मत करो, क्योंकि संभव है तुम्हारी कोशिश का परिणाम किसी और रूप में सामने आने वाला हो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ईश्वर की योजना हमारी समझ से कहीं बड़ी होती है। जो भी घटित हो रहा है वह तुम्हारे उत्थान के लिए ही है। अगर कोई चीज अभी तुम्हारे पक्ष में नहीं है तो या तो वह तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी या फिर उसका समय अभी शेष है। यदि तुम सच्चे मन से प्रयास कर रहे हो और फिर भी नतीजा अनुकूल नहीं है तो यह संकेत हो सकता है कि जीवन तुम्हारे लिए और भी बेहतर राह तैयार कर रहा है। धैर्य और आस्था रखो तथा अपने पथ पर डटे रहो। कई बार जीवन कठिनाइयों के रास्ते इसलिए देता है ताकि हम और अधिक मजबूत बने। यह मत सोचो कि मुश्किलें तुम्हें रोक रही हैं, बल्कि यह समझो कि वे तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचाने का माध्यम है। तुम्हें निश्चित वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए लिखा गया है, लेकिन साथ ही यह भी स्मरण रखो कि प्रयास किए बिना कुछ हासिल नहीं होता। सही समय पर मेहनत का फल अवश्य मिलता है। अगर कोशिशों के बावजूद परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो यह जीवन का अंत नहीं, बल्कि किसी और बड़ी संभावना की शुरुआत है। जो चीज तुम्हारे जीवन में आएगी वह निश्चित समय पर ही आएगी। चाहकर भी तुम समय को न आगे खींच सकते हो न पीछे धकेल सकते हो। इसलिए संयम रखो, क्योंकि समय सब कुछ तय करता है। अगर अभी कुछ तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ तो इसका यह तात्पर्य नहीं कि वह तुम्हारे लिए नहीं बना। हो सकता है वह सही समय पर ही तुम्हें सौंपा जाएगा, जब तुम पूरी तरह तैयार होगे। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है और कोई देर से, पर इसका यह अर्थ नहीं कि देर से पहुंचने वाला कम सक्षम है। तुम्हारा समय भी आएगा, बस तुम्हें अपने श्रम और विश्वास को बनाए रखना है। आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारे हित के लिए ही है। शायद अभी यह समझ ना आए, लेकिन भविष्य में पीछे मुड़कर देखने पर यही अनुभव होगा कि हर घटना ने तुम्हें उसी स्थान पर पहुंचाया जहां तुम्हें होना चाहिए था। जीवन में कभी कभी हमें लगता है कि सारी परिस्थितियां हमारे विरुद्ध खड़ी हैं, परंतु समय के साथ यह स्पष्ट हो जाता है कि जो कुछ घटित हुआ वह हमारे ही हित में था। इसलिए वर्तमान स्थिति को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि कोई वस्तु, व्यक्ति या अवसर हाथ से चला गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम अयोग्य हैं, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि हमारे लिए कोई और बेहतर मार्ग निर्धारित किया गया है। कई बार हम पूरी मेहनत करने के बावजूद भी वांछित परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते। तब मन में यह शंका उत्पन्न होती है कि हमारी कोशिश व्यर्थ चली गई, जबकि सच्चाई यह हो सकती है कि वह परिश्रम किसी और महान अवसर के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है, जिसका अंदेशा हमें अभी नहीं है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य जिस चीज को अपनी सबसे बड़ी आवश्यकता मानता है वही वस्तु कई बार उसके लिए हानिकारक सिद्ध होती है, और जब वह उससे दूर होता है तब समझ आता है कि खोने में भी भलाई छुपी थी। प्रत्येक घटना का कोई न कोई कारण होता है।
चाहे वह हमारे पक्ष में हो या प्रतिकूल। यदि अभी तक कोई वस्तु हमें नहीं मिली तो इसका संकेत है कि हमारे लिए कुछ और श्रेष्ठ सुरक्षित रखा गया है। यदि मार्ग बार बार अवरुद्ध हो रहा है तो इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि वह दिशा हमारे लिए उपयुक्त नहीं थी और जीवन हमें किसी और राह की ओर मोड़ना चाहता है। कई बार हमें लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया, लेकिन समय हमें सिखाता है कि जो गया वह आवश्यक नहीं था और जो आवश्यक था वह किसी भी प्रकार हमारे पास आ ही गया। मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। मित्रों, ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए प्लीज घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा। राधे राधे।